तो हेलो दोस्तों, हम अपना वीडियो का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं इजमेट्री राउंड ऑफ पेयर का। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट। और पहले पार्ट में हमने सारे सॉल्यूशन के टाइप पढ़ लिए थे। अब हम आते हैं और यहाँ से हमारा शुरू होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ से आज हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे पूरा आज के पार्ट में। देखिए, सबसे पहले आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले आप ये सोचिए फिजिकल क्या चीज़ होता है। देखो, फिजिकल कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल का हिंदी मतलब होता है भौतिक। भौतिक मतलब जो सामने से दिखता है, जैसा कोई चीज़। जैसे ईंट है, अब आपको दिखेगी तो ईंट आपको दिखेगी यहाँ ठोस है, बहुत टाइट है। तो यही चीज़ें होती हैं, फिजिकल चीज़ होती हैं। और ये जैसे अब आप ध्यान से यहाँ, क्योंकि आप साइंस में आ चुके हैं ना, तो अब तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। और पहले भी आपने फिजिकल केमिकल चेंज आपने 6 या 8 क्लास में होता है, तो आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपने फिजिकल चेंज में, फिजिकल चीज़ों में क्या आता है, जैसे कलर, जैसे कोई रेड है, ब्लू है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसकी हार्डनेस, उसकी रिजिडिटी, ये लगभग सेम ही टर्म होते हैं। रिजिडिटी, हार्डनेस। फिर आता है फ्लूइडिटी और डेंसिटी। फ्लूइडिटी मतलब कोई कितना बह रहा है, कोई चीज़ कितनी बह रही है। और डेंसिटी बताई था आपको, मास अपन वॉल्यूम होता है। और ये थोड़ा मास अपन वॉल्यूम का मतलब है कितनी कितने किलो का है और वो कितनी जगह घेर रहा है। तो उससे उसका बेसिकली पता चल जाता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर उसके एटम्स पास पास होंगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आते हैं अपने केमिकल चेंज पर। तो केमिकल चेंज में क्या होगा, हम कुछ केमिकल कराएंगे, कुछ रिएक्शन टाइप कराएंगे। इसमें क्या होगा, देखो एक जो मेन फ़र्क होता है ना, दोनों में ये होता है कि फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। आप कहोगे फिजिकल और केमिकल तो समझाया नहीं है, फिजिकल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और समझा दिया। देखो, रिवर्सिबल का मतलब होता है जैसे कि मैंने कोई रबड़ खींची, रबड़ थी कोई, मैंने खींच के उसको इतना बड़ा कर दिया, और रबड़ जब मैं छोड़ूंगा तो रबड़ फिर से इतनी सी हो जाएगी। तो ये हो गया रिवर्सिबल चेंज। अब यहीं पे मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे ले ली क्ले, क्ले थी, उसको मैंने ले लिया, खींच दिया। अब मैं जब उसको अपने आप छोड़ूंगा तो अपने आप वो उतनी थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो खिंच जाएगी। यही अंतर होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में। आपको कुछ एग्जांपल्स दिया रहे हैं। कटिंग ऑफ ट्री, आप खुद बताइए कटिंग ऑफ ट्री कैसे चेंज है। क्या पेड़ जो कट गया उसको दोबारा हम वैसा बना सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वाटर इन ए पेन, ये केमिकल चेंज है पूरी तरह से, क्योंकि हम पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी जब उसको बर्न करने देंगे तब। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ोगे कैसे ऐसे रिएक्शन हो रही है, अभी आप समझ लीजिए कि हाँ हो रही है, और रिएक्शन इसलिए इसको हम केमिकल मानते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये पूरा फिजिकल चेंज है। आप ऐसे ही क्वेश्चन समझ सकते हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और आप एक काम किया कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आया कीजिए तो आप इसको गूगल पे टाइप कर दिया कीजिए, क्योंकि इसको और ज़्यादा आपको इसकी हेल्प मिल जाती है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे जब था तो मैं टीचर से पूछा था, उसमें कोई टीचर बता भी पाता है, कोई नहीं से बता पाता है। ऑक्सीजनली 9th 10th क्लास में हमें ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो सही नहीं होते हैं ज़्यादा अच्छे स्कूल में, वो अच्छे समझा नहीं पाते हैं और वो भी उल्टा सीधा बता देते हैं कुछ। तो आप गूगल से एकदम कंफर्म करके पूरी पूरी चीज़ें लिया कीजिए। गूगल या फिर बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं जिन पे इनके सही सही आंसर एकदम अपलोड रहते हैं। मैं तो बता सकता हूँ ये, पर मैं ये आपको टास्क इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा रिसर्च करें इधर उधर। क्योंकि जब आप 11th 12th में आ जाएंगे फिर आपको इतनी ज़्यादा, अगर आप स्पिन फूडिंग की आदत अभी से डाल लेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी जेईई की तैयारी करने में। इसलिए मैं थोड़े कम चीज़ें बताता हूँ और इसके पहले हेल्प करता हूँ आपकी, आपको खुद ही ज़्यादा करने के लिए याद देता हूँ। कि स्पून फीडिंग मतलब क्या है कि हम खुद ही सब कुछ बताते हैं बच्चों को, फिर बच्चे क्या होते हैं उसी टाइप बन जाते हैं। क्योंकि मैं आपकी तरह स्टेज से निकल के आया हूँ तो मुझे पता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आती है उससे। फिर हमें कभी कोई चीज़ समझ नहीं आती, हमें हेल्पर चाहिए, टीचर चाहिए, उसके बिना हम नहीं कुछ कर पाते हैं। जबकि अगर आप, अब चलो छोड़िए उस बात को, छोड़ते हैं और यहाँ पढ़ाते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो अब प्योर सब्सटेंसेस के भी टाइप्स होने लगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, प्योर सब्सटेंस मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें कोई दूसरी चीज़ ना हो, एक ही टाइप के एलिमेंट से बना हुआ हो, वो इसमें एक ही टाइप के जितने भी पार्टिकल्स हो एक ही टाइप के हो। तो पहला इसका आता है एलिमेंट। पहला टाइप जो है वो पता है कौन सा है, वो है एलिमेंट, और दूसरा है कंपाउंड्स। तो पहला टाइप हो गया आपका एलिमेंट्स और दूसरा हो गया कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स के बारे में आपकी बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आपको पढ़नी है। जैसे रॉबर्ट बॉयल थे, इन्होंने सब फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया था एलिमेंट टर्म का 1661 में। फिर एंटोइन लोरेंटाई लेवोसियर, ये लेवोसियर है, यही फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है नहीं, इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन दी एलिमेंट टर्म की। इन्होंने बताया एलिमेंट एक ऐसा टर्म है जो किसी भी और छोटे फॉर्म ऑफ मैटर में ब्रोक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आयरन है, आयरन को आप कितना भी और ब्रेक करते हो वो आयरन ही रहेगा, उसमें कुछ और नहीं निकलने वाला। जैसे कि पीतल है, पीतल को आप अगर अलग अलग करेंगे तो उसमें से दोनों उसकी जो मैंने बताया था आपको पढ़ाया था, एलॉयस पढ़ाया था, तो अब बताया था कौन कौन से मेटल्स में। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से मेटल्स इसमें मिले होते हैं पीतल में, मतलब ब्रास में। तो उसको जब ब्रेक करेंगे तो उसमें दोनों मेटल्स अलग अलग हो जाएंगे,
एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स वो हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं बुक में, लस्टर हो, जिनके पास सिल्वर ग्रे येलो कलर हो, कंडक्ट करते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल हों, मेलेबल हों, सोनर साउंड हो, ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप रट लीजिएगा ना। कुछ नहीं करना है आपको, इतना करना है लस्टरस, सोनरस, मेलेबल, डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है आप पूछोगे, डक्टाइल कुछ नहीं है, छोटी सी प्रॉपर्टी है। अब आपको आपके टीचर स्कूल में बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखा के बहुत परेशान कर देते हैं। डक्टाइल का मतलब सीधी सी बात है कि उन तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, तार में, समझ रहे हो आप। तार जैसे आपसे बोल दिया जाए आप मिट्टी का तार बनाना है, बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन किसी मेटल का तार बनाना बहुत आसान होता है, तुरंत बन जाता है। मेले मतलब वो सीट बन सकता है, यानी पेपर की तरह बन सकता है। एल्यूमिनियम की फॉयल आपने देखी होगी, आप खाना ले आते होगे स्कूल में, लंच ले आते होगे, तो उसमें एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, क्योंकि वो उसके अंदर प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी की, इसलिए वो बन जाता है। पर सारे मेटल ऐसे नहीं होते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं और वही एक्सेप्शन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है देख डक्टाइल एंड मेलेबल, लेकिन आप सोडियम को लोगे तो सोडियम डक्टाइल और मेलेबल नहीं होगा, वो तो टूट जाएगा तुरंत ही। और फिर आता है कि मेटल्स का हाई टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैलियम होते हैं ना, जो गैलियम होता है वो तुरंत ही हाथ पे रखने से भी वो उड़ जाता है, तुरंत वोलेटाइल होता है वो। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मेरकुरी इज द ओनली एलिमेंट इन द लिक्विड रूम टेम्परेचर। मेरकुरी अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। फिर आती है नॉन मेटल्स आर यूजुअली सो लॉस प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट लस्ट्रस, नॉट सोनरस, नॉट मेलेबल। नॉर मेलेबल, मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो सीड्स नहीं बना सकते हैं जिनसे हम, क्योंकि वो टूट जाएंगे उन्हें अगर हम पीटेंगे तो, जबकि मेटल को पीटेंगे तो वो सीड्स में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, अब बताते हैं क्लोरीन। एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे दे दिए, आप इसमें रट लेना, क्योंकि अभी आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन 10th 11th 12th तक आते आते सब अपने आप याद हो जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। सॉरी, शायद आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, आवाज़ आ रही है पीछे, हॉस्टल में एक पिल्ला आ गया, वो भौंक रहा है। सम एलिमेंट्स हैव एली intermediate properties between those of metals and non-metals, they are called metalloids. Examples are boron, silicon, germanium. अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे कोई, अभी आपको पीरियोडिक टेबल सिखाई जाएगी जब आप 10th में आओगे, तब पीरियोडिक टेबल भी है पूरी आपकी 10th क्लास में प्रॉपर एकदम। उसमें आपको एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स दी जाती है, इसमें आपको पूरी टेबल होती है एलिमेंट्स की, ऐसी बनी होती है, उसमें कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज होते हैं कुछ। उसमें आपका इधर साइड सारे मेटल्स आते हैं, बीच में मेटल लॉट्स आते हैं, और ये आते हैं इधर नॉन मेटल्स। अभी आप एक चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से भरे होते हैं एटम के अंदर, उस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होती हैं मेटल और नॉन मेटल में। ये उसकी प्रॉपर्टी एट द एंड जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हैं वो उनकी सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं। अब इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो ना तो सही पूरी तरह से मेटल्स हैं, ना पूरी तरह से नॉन मेटल्स हैं, वो होते हैं मेटलॉइड्स। तो उनमें आपका एग्जाम्पल याद करने, क्योंकि पेपर टीचर दे देते हैं 2 नंबर में, नेम एनी 2 नॉन मेटलॉइड्स, तो बता देना बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। फिर आपको मोर टू नो फैक्ट दिया गया, ये फैक्ट्स आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इन फैक्ट से टीचर 1-1 नंबर 2-2 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं। ये फैक्ट ऐसे एलिमेंट्स के लिए सेसियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये हाथ पे रखने पे भी ये बन जाते हैं लिक्विड। फिर है कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कमांड इन द फिक्स्ड रेशियो। अब फिक्स्ड रेशियो आप क्या समझते हैं, फिक्स्ड रेशियो मतलब है पानी है, पानी हमेशा H2 का वही 16:1 वाला रेशियो रहता है उसमें, है ना। उसका जो मोलिकुलर मास का रेशियो तो 8:1 रहता है। अब वो हमेशा 8:1 ही रहेगा, उसको आप कहीं का भी पानी ले लो, वही है कि हमेशा फिक्स्ड रेशियो रहेगा उसकी H2 और O की जो प्रेजेंस है उसमें। उसमें कोई समझने लायक टफ बात नहीं है, 10th क्लास तक आते आते अपने आप ही बच्चे समझने लगते हैं सारी चीज़ें, पर हाँ 9th में थोड़ा टफ रहता है, दिमाग कम चलता है ना। अब कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है नहीं, ना तो पेपर में ये ऐसे एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर आते हैं ना कुछ।